कभी हम नहीं कभी तुम नहीं। अब यही जीवन का सार है, यही जीवन का सच है, कभी हम नहीं कभी तुम नहीं। बाराबंकी के मसौली की रहने वाली रहें मोहसना किदवई जी। का पूर्व केंद्रीय मंत्री रहीं, कांग्रेस में वरिष्ठ नेता रहीं और 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। दिल्ली स्थित इनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करे खातिर अपने बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया जी पहुंचती हैं और तमाम बकायदा वरिष्ठ नेता और देखे खातिर मिलती हैं। इस दरमियान तुमका बता दी कि देखो भैया ऐसा बाराबंकी में बड़ा गांव के पूर्व प्रधान आलम जी मिल जाती हैं। बतावे लागत है कि देखो भैया मोहसना किदवई जी हैं बाराबंकी की रहने वाली रहे। का तनिक सुनो भैया। इतिहास इनका बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे गांव में 5 बजे खबर मिली कि मोहसना किदवई का देहांत हो गया है तो गांव में एकदम शोक की लहर जो है दौड़ गई। ऊंचे ऊंचे पद पे रही हैं, इनका बड़ा राजनीतिक तो बड़ा रसूख था इनका, लेकिन व्यक्तिगत भी बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी लेडी थी कि हमेशा अपने गांव के लिए हमेशा मर मिटने के लिए तैयार रहती थी। गांव से कोई जाए, गांव के लिए बहुत ही इनका वो रहता था, गांव से इतना लगाव रहता था, बहुत प्यार रहता था गांव से। इसीलिए आज गांव में जैसे उनको मिट्टी की खबर मिली, लोग बहुत वायुक में, बहुत पूरे गांव में सन्नाटा जैसा वो हो गया। मिट्टी दिल्ली में होगी, बहुत लोग गए भी हैं, पूरा परिवार ही गया है इनका। अब मोहसना किदवई जी जब भैया केंद्रीय मंत्री नहीं तो बाराबंकी का बहुत विकास हो करी ना का भैया जब देखा तो पूर्व ब्लॉक प्रतिनिधि मुख्तार शाह मिल जाती हैं। बतावे लागत है कि देखो भैया वो बहुत अच्छे स्वभाव की रहे और यही नहीं बाराबंकी में बहुत विकास करी। ये गांधी परिवार की बहुत करीबी थी। बाराबंकी में बहुत विकास किए, अस्पताल, सड़क निर्माण, स्कूल, फैक्ट्रियां, बहुत ये काम किए। बाराबंकी वालों के लिए ये बहुत काम, रहने वाली यही की थी। हाँ, पार्टी कार्यालय भी इन्हीं के नाम आज भी है। ये बहुत अच्छी महिला थी और जो इनके पार्टी कार्यालय से लड़ता था और गरीबों के लिए निजी मदद, किसी को हज जाना है तो किसी को दवा दिलाना है तो निजी पैसों से बहुत मदद करती थी। तो निजी पैसों से गरीबों की शादी कराना है, बच्चों की, बिटिया की, किसी की शादी ब्याह है, कोई हज जा रहा है तो कोई कहाँ जा रहा है, बहुत मदद करती थी। अब इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सभी के कार्यकाल में भैया देखा तो यह बकायदा बड़े बड़े मंत्रालय संभाली है। और का भैया और तुमका बताती कि देखो बाराबंकी के कांग्रेस कार्यकर्ता और भी बेचारे अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। सुनो भैया, जो है हम लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है, बाराबंकी के लिए बहुत दुख की घड़ी है ये कि बाराबंकी की एक वरिष्ठ नेता, कांग्रेस की पहचान थी, जो जिनकी वजह से कांग्रेस आज भी जिंदा है बाराबंकी में। हाँ भाई साहब, मोहसना किदवई जी का एक शेर याद आएगा, तनिक सुनो भैया। वह बकायदा पार्लियामेंट में सुनाओ रहा हो का, कभी हम नहीं कभी तुम नहीं। वही जिंदगी वही मरहले, वही रास्ते वही कारवां, मगर अपने अपने मुकाम पर कभी हम नहीं कभी तुम नहीं। तो ये जो है, ये हाउस कभी डिज़ोल्व होने वाला हाउस नहीं है। और मैं समझती हूँ हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो किसी भी हाउस के मेंबर बनते हैं, इतना बड़ा मैंडेट लेके आते हैं। और हम खुशकिस्मत हैं कि पूरे मुल्क से हम लोगों को यहाँ चुना जाता है और यहाँ हम आते हैं। नई विचार, नए ख़यालात, नई नस्ल, पुरानी नस्ल, ये हाउस ऑफ एल्डर तो है, लेकिन अब चूँकि ये हिंदुस्तान नौजवान है, इसलिए नौजवानों का भी यहाँ आना स्वाभाविक है। और वो एक अच्छी साइन है कि ये हाउस ऑफ एल्डर कहलाता है और उसी हिसाब से यहाँ की चर्चाएं होती जो बहुत गौर से लोग सुनते हैं। हाँ, मोहसना किदवई जी हमेशा गरीबन की मदद करीन है भैया, पार्लियामेंट में हमेशा बकायदा लोगन की आवाज उठावे काम करीन है। बाकी तुम्हारी कार कमेंट का दूसरा खबर देख लो। अब अगर आप मुसीबत ना हो भैया, अगर आप परेशान हो, आपकी कोई सहायता कर दे तो उस वक्त उससे बड़ा भगवान कोई नहीं, उससे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं, उससे महान व्यक्ति कोई नहीं। आओ का भैया। और देखा तो ये अम्मा के साथ यही हुआ। बेचारी चाची बहुत परेशान है, इनका अपने बच्चे के भैया इलाज करवाना रहा है। हर जगह भटक चुकी, हर जगह अपना दर्द सुना चुकी, लेकिन देखा तो कोई इनकी सहायता करे खातिर नहीं आवा। दर्द में एक आवाज रहा, लेकिन दिल में थोड़ी उम्मीद है कि शायद मंत्री जी हमारी बात सुने। नई सड़क स्थित राज्य मंत्री सतीश शर्मा जी के आवास पर पहुंचती हैं यह चाची और अपनी पूरी बात बताती हैं। आंखन में आंसू रहा है, चेहरे पर नकाब रहा है और कपकपाती हुई आवाज रहा है। होना का था, राज्य मंत्री सतीश शर्मा जी कहती हैं, अम्मा बिल्कुल परेशान ना हो, हम आपके लड़के जैसे हैं ना, परेशान ना हो, बताओ क्या मदद चाहिए। मैं बताती हैं चाची कि देखो भैया ऐसा है, हमारे बकायदा लड़के की इलाज कराना है, कोनो हमारी मदद नहीं कर रहा, आप है सुनो। तो कहती परेशान ना हो, तुम परेशान हो, तुरंत बकायदा PRO प्रदीप को बुलावती है, लेटर तैयार करावती है और 9 लाख रुपए की सहायता धनराशि प्रदान करावती है। का बात भैया का। क्या नाम है आपका? नाज़मीन। आपका बेटे का मामला है? क्या नाम था? मोहम्मद शाह। अच्छा जी।
क्या मामला था? भाई की खराब है, मेरे भाई की किडनी खराब है। हाँ, पेशेंट का इलाज के लिए घर की स्थिति सही नहीं है। पिताजी जो थे हाँ। वो 6 महीने 7 महीने पहले एक्सपायर हो गए। करने देने वाला कोई है नहीं। क्या नाम है आपका? अमीर हमजा। कहाँ रहते हैं? हम पूरा डाल में पूरा सुखीपुर। अच्छा, कितनी निधि मिली? कितना मिला? 9 लाख का है, 9 लाख 5। अब चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखन में उम्मीद, और देखो तो भैया मंत्री जी खातिर दिल से दुआ निकल रही है। चाची बस यही कहती रहे कि देखो भैया मंत्री जी का अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह लंबी उम्र दे और अल्लाह इनका कामयाबी दे। का बात है भैया का चाची देखा तो आशीर्वाद देती रहे भैया, दुआ करती रहे, दिल से दुआ निकल रही है। एक माँ के दिल से दुआ निकल रही है जब मंत्री जी मदद करती है। और यह राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा जी का दरबार है, जिनके दरबार में जो भी जाते हैं खाली हाथ नहीं लौटती है भैया। वो की समस्या का समाधान होती है, वो का काम होती है। और यूं ही कोई देखा तो भैया मंत्री जी नहीं बन जाती है। राज मंत्री सतीश चंद्र शर्मा जी की बातें अलग है, बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। हाँ बहुत का बात भैया, संदीप बुधवार जी का तो जानते हुई हो, बाराबंकी के बहुत फेमस डॉक्टर हैं भैया। वो का बढ़िया बकता इनका हैप्पी बर्थडे टू यू मनाया जाता है। सरदार भूपेंद्र पाल सिंह सेंकी जी केक काटते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू मनावती हैं। हजरमान देखा तो भैया अधिवक्ता श्याम सिंह रहे, सरदार कंवर सिंह रहे, पीयूष रहे, बहुत सारे लोग रहे। बाकी तुम्हारी कार कमेंट करो, हमका फेसबुक इंस्टाग्राम पर शम से भैया पेज को फॉलो कर लो, फॉलो कर लिया।